लास्ट सेगमेंट में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उमैर अली साहब, जो कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के कंटेंट प्रोड्यूसर है और इस काम को वो फ्रीलांसिंग के तौर पर करते हैं। क्या करते हैं, इसमें क्या सीन होते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली मुझे बताइए कि जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है, इसकी जो कंटेंट प्रोडक्शन या जो भी होती है, इसको फ्रीलांसिंग के तौर पर हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये उस तरह से कन्वेंशनल आजकल जिस तरह फ्रीलांसिंग लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, बेसिकली ये उस तरह से नहीं है। ये आपको ऑन साइट करनी पड़ती है। ज़्यादातर इन पोस्ट की हायरिंग भी कोई इस तरह से नहीं होती कि आपको बहुत इजीली जॉब पोस्ट मिल जाए, जिस तरह आप वर्क फाइवर वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नहीं होती। और इसमें थोड़ी सी आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के लिए अब आप लोग टीवी चैनल में जिस तरह बैठे काम कर रहे हैं, तो टीवी चैनल में भी लोग टीवी के लिए ट्रेंड होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा आपको जो गेम है उसकी भी नॉलेज और साथ में फिर एक जो वर्क फ्लो होता है नहीं मुकम्मल हाँ नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली शायद औरों से ज़्यादा ही था कि ठीक है ना, आप थोड़ा सा एक्सेल कर सकें। तो उन चीज़ों के साथ साथ फिर आपको थोड़ा सा गेम की नॉलेज, फिर प्रोडक्शन की नॉलेज और सारा आपको वर्क फ्लो पता हो, तो उसमें फिर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्किल होगा तो फिर आपको चांस मिल सकता है। तो आप जो ये बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स करवाते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, आईसीसी इवेंट्स जो है, इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट लिया, ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं भी रेगुलर टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहा था, साथ साथ मैंने कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग अगेन वो थी कि कोई भी प्रोजेक्ट आया कर लिया, प्रोडक्शन रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, पोस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड। और उसके बाद पाकिस्तान में अगर आप लोगों को आइडिया हो तो क्रिकेट का एक गैप था 8-9 साल का, 9-10 साल का, जब वो अटैक हुआ था टीम पे और उसके बाद फिर क्रिकेट हो नहीं रही थी। 2017 की बात है कि जब वर्ल्ड 11 एक सीरीज़ हुई वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें मुझे पहली दफ़ा चांस मिला काम करने का। तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। बस जो था इंस्ट्रक्शन हमारे जो प्रोड्यूसर थे उस वक्त उनकी तरफ से कि आपने ये करना है, तो हम उस तरह से कर रहे थे। लेकिन वहाँ से उस फील्ड का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बड़ा थ्रिल है। मतलब बहुत रेगुलर फील्ड नहीं है, 9 to 5 तरह की वो नहीं है, और आपको बहुत अपना आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें मुझे एक स्पार्क नज़र आया। उसके बाद से फिर PSL पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। अगर आप लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट जी, जी, थोड़ी बहुत तो PSL भी दुबई से स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान सुपर लीग, वो पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान में। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टीम वगैरह इन सब ने टूर्स किए, वेस्ट इंडीज़ वगैरह ने, तो उन सब का फिर मैं हिस्सा रहा। 2022 में मुझे ऑफ़र हुई, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था और वहाँ पर फिर जाके मैंने काम किया। मेरे ख्याल से अपनी फील्ड में मैं पहला ही पाकिस्तानी था और उस वक्त बहुत सारे लोग थे, इंडिया से थे, साउथ अफ्रीका से थे। जी थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप भी मैंने रिसेंटली भी किया, कैरेबियन साइड पे मैं था, जिसमें अभी न्यूयॉर्क, USA और कैरेबियन दोनों वेन्यूज़ थे। तो कैरेबियन साइड पे 3 वेन्यूज़ पे मैंने वहाँ पे काम किया, अपनी सर्विसेज दी। और अगर आपका शायद नेक्स्ट सवाल होगा कि मैं काम एक्चुअली करता क्या हूँ, यही पूछने लगी थी कि भाई कैसे करना होता है, करना क्या होता है, उस कंटेंट में क्या होता है सब? जी बेसिकली मैच से पहले कोई स्टूडियो शोज़ होते हैं, उसमें हम लोग कुछ प्रोफाइल्स, फीचर्स वगैरह प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, वो बना के उसको इंजस्ट करते हैं। उसके अलावा मैच इन बिटवीन गेम भी कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जिसमें आप ओवरलेज करना, कुछ इंटरव्यूज़ हैं या कुछ तरह की चीज़ें, तो वो लाइन अप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंटेंट जो बनना होता है अदर देन जो लाइव गेम हो रही है, गेम इटसेल्फ, क्योंकि गेम तो हो रही है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। प्रोड्यूसर क्यों नहीं करेगा कि जाओ बोल कर आओ, हाँ ठीक है, एक टाइम डिसाइडेड होते हैं और ब्रेक टाइम वगैरह सब डिसाइडेड होते हैं। लेकिन जो कंटेंट प्रोड्यूसर, उसको ENG प्रोड्यूसर वैसे वहाँ पर बोलते हैं, तो वो बेसिकली उस कंटेंट को बनाता है जो कि उस गेम की सराउंडिंग में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, प्रीव्यूज़ के बारे में, शोज़ के बारे में जो चीज़ें होती हैं, तो वो उसको गेम के अंदर रहते रहते उस तरह से फ़न थोड़ा सा बनाता है, या फिर आप कह लें कि हार्डकोर गेम सेंट्रिक भी बनाता है इस तरह से। यह है। हमारे साथ आपके ना एक क्लास फेलो भी मौजूद हैं जो कि NCA से हैं, आमिर मुगल, तो वो आपको हाय बोल रहे हैं। अच्छा चले जी, हाय आमिर जी। अच्छा मुझे बताइए कि ये सब हो गया कंटेंट प्रोडक्शन, तो फिर इससे हम जो भी है अब आगे आपने ये चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं, जिस तरह से जनरेशन टू जनरेशन होती हैं चीज़ें, जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट हैं, जब आप गए थे, जब आपने इसको ऑन किया था, उसके बाद अब आप जब फील्ड में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अब पाकिस्तानी इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको समझ आ रही है किस तरह से करना है? सही बताओ आ रहे हैं, लेकिन कम है। अभी भी कम है, बिल्कुल कम है। पाकिस्तान में कुछ लोकल्स हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कम है स्किल की वजह से भी शायद। और स्किल तो मुझे लगता है कि आपको चांस मिले और अगर आप सीखना चाहते हैं आप सीख लेंगे, मतलब थोड़ा सा आपके कंट्रोल में है। एक चीज़ अगर आपको 1 घंटे में कोई सीख रहा है तो शायद आपको 2 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 4 दिन लगें, लेकिन आप उसको सीख सकते हैं, आपके पास उसका मतलब कोई ना कोई वे आउट है। जो पाकिस्तानी थोड़ा सा जो लैग कर रहे हैं वो मेरा ख्याल से कुछ और
एथिक्स की वजह से मुझे लगता है, जो मुझे की बात थोड़ी सी ये नेगेटिव बहुत लगती है। सारे लोग कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। कॉल टाइम होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम होते हैं कि मतलब 1 मिनट तो दूर की बात है, लाइक 30 सेकंड भी वो ऊपर नहीं होता है कि आपको उस टाइम पे निकलना है, बस में बैठना है, जो भी है। तो वो जो लास्ट बंदा आ रहा होगा शायद वो कभी कभी ऐसा ही होता है, जब पाकिस्तानी होता है बस को रोक के फिर वो मतलब बैठता है। तो कुछ एथिकल मुझे लगता है कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ सीखने के लिए भी मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है। ऑल्दो हमारी मतलब यूथ बहुत मेहनती है, चाहती है, थोड़ी फोकस नहीं है, और शायद जब मुझे लगता है कि उसका आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब तक आपको एक्सपोजर ना हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपोजर हो कि बड़ी फील्ड है, और अगर आप पैसे से ही उसको मतलब कर लें, अच्छे पैसे हैं, ठीक है, तो फिर लोग ज़रूर उस तरह, मुझे लगता है आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। तो अच्छे पैसे हैं। हाँ ऑब्वियसली अच्छे पैसे हैं, तभी शायद मैंने एक अपने बड़े सीधे सीधे कैरियर, जो कि मैं टीवी चैनल्स के बाद टीचिंग की तरफ आ गया था, और टीचिंग बहुत मेरी नज़र में रिस्पेक्ट वाली जॉब है, और अच्छी स्मूथ है, लाइक मतलब आपको जाना है, पढ़ाना है, और इस तरह से ज़रा रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो उसको मैंने छोड़ के फिर मैं एक ऐसी फील्ड में आ गया जिसमें मतलब जो रेगुलर उस तरह से नहीं है, लाइक मतलब मैं महीना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं महीना बाहर हूँ, 2 महीने बाहर हूँ, 2 महीने बाद घर आ रहा हूँ, फिर महीने बाद के लिए जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ट्रैवल रहता है, शुरू में अच्छा लगता था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन ये है कि कभी कभी वो फिर काफ़ी हेक्टिक एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ट्रैवल बहुत करना पड़ता है ना, तो उस हवाले से। अच्छा उमर, अगर आप देखें, अगर हम आपकी बात करें स्पेसिफिकली कि जिस तरह से आप अपने आप को मनवा रहे हैं और चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये अप्रिशिएटेड तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो भी यंग जनरेशन जो अभी आपको फिलहाल देख रही होगी, तो आप कह रही होंगी उनका होगा कि अभी जो कमिंग नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा ना, तो उसमें हम ना उमर के साथ जाकर बैठ जाएं। हालांकि आपकी तो पीछे इतनी साल की स्ट्रगल होगी ना, जिसको आप लेकर आपको चांस मिला। ऐसे नहीं है कि रात को फ़ोन आया और सुबह आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और उनके साथ बैठकर काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, और किस चीज़ पे फोकस रहने की ज़रूरत है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, से बताऊँ आपका। लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बात करते हैं, वो चाहते हैं, ठीक है, और ओबियसली मुझे देख के भी उनको थोड़ी सी ज़रा होती है कि यार हाँ, कि मतलब कि इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना उनको थोड़ा सा उसको पाथ को देखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, देखें मेरा 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि बस जॉब मिल गई, ऑफिस चले गए, बैठ के काम कर लेके, मतलब उसमें मतलब बहुत अप एंड डाउन थे, ठीक है। और शायद वो ना होती वो उस तरह से चीज़ें, तो मैं फिर ना सोचता, अगर मेरी ज़िंदगी स्मूथ ही रहती, लाइक प्रोफेशनली भी, तो मैं लगा रहता एक ही जगह पर, ठीक है, अभी तक कर रहा होता। तो वो थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं, उसके बाद ही फिर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा मूव अराउंड करूँ या थोड़ा सा मैं ग्रो करूँ। तो सबसे पहले तो अपना एप्टीट्यूड वाइज मेरा ख्याल से देखें कि आप किस फील्ड में फिट इन होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं तो आपको देख के ही लोग कहें कि अच्छा मैंने इस तरह बनना है। आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस करें, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना है। उस डिपार्टमेंट के डिसाइड करने के बाद फिर आप उस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट करें, ठीक है। पाकिस्तान में इन चीज़ों की ट्रेनिंग्स नहीं है। आप टीवी चैनल्स की भी जो ट्रेनिंग्स फॉर्मली तो इस तरह से नहीं है, ना आपको यूनिवर्सिटीज़ में वो मिलते हैं उस तरह से, बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लकी होते हैं लोग जिनको चांस मिल जाता है ऐसी चीज़ सीखने का जो कि इतनी आसानी से रीच में नहीं है। मतलब ये जो आपका MCR है, BCR है, ये कोई अपने ट्यूटोरियल से, यूट्यूब से नहीं सीख सकता। थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं आएगा। तो किसी को अगर यहाँ बैठने का, एंटर होने का मौका मिला है, तो वो मतलब उसका मैक्सिमम फ़ायदा उसको फ़ायदा उठाए। और यही नहीं कि यही है, इसके आगे और चीज़ें हैं, ठीक है। अब मतलब मैं देखता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ICC क्रिकेट का सबसे बड़ा मतलब इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप, बिल्कुल, अब मैंने वो कर लिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कुछ और है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे अब इसके आगे मतलब ओलंपिक्स है, इतनी बड़ी प्रोडक्शंस होती हैं, और मैं चाहूँगा कि मतलब पाकिस्तान से कोई जाए एज एन ओलंपिक्स में एज ए क्रू मेंबर काम करे, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जब आप सोचते रहते हैं ना, तो अब आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है और आप में भूख बढ़ती है उस चीज़ की ना, फिर आप सीखने की चाह रखते हो, फिर हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते हैं कि कल मिल जाए, परसों मिल जाए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपका काफ़ी वसी तजुर्बा है इस फील्ड में, अगर पाकिस्तान के कंटेंट प्रोडक्शन की तरफ देखें हम, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, उसमें चीज़ें लैक करती हैं अगर आप बाहर जाकर काम करके आए? बहुत ज़्यादा, सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो इनको कहता हूँ कि आप लोग चलो ठीक है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, आइडियाज़ चुरा लो, हाँ मतलब गलत तो ना करो, ठीक है। कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है, गलत भी होता है, कुछ कंटेंट होता नहीं है, लाइक आपको सिर्फ कैमरा उठा के सिर्फ चला देना, एडिट पे जोड़ देना या खूबसूरत एडिट कर देना नहीं है। कंटेंट एक चीज़ होती है,
ठीक है। बाज़ दफ़ा एक रॉ फाइल भी आपको इतनी अच्छी लग रही होती है कि आप उसको देखते हैं, आप इंटरेस्ट से देखते हैं, ठीक है। तो वो कंटेंट होता है, और कंटेंट सिर्फ यही नहीं कि आपने स्क्रिप्टिंग करनी है या आपने लिखना है, मतलब कैमरा मैन है तो वो कहते हैं ना उसकी भी 3 आँख होती है, एक से वो टेक्निकल चीज़ें देख रहा होता है, एक से फ्रेम देख रहा होता है, तीसरी आँख से वो कंटेंट देख रहा होता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें डेवलप करनी है और मतलब नज़र आती हैं वो चीज़, ठीक है, जो जिसमें कंटेंट होता है, जो खूबसूरत होती हैं, जो अच्छी होती हैं, या जिसमें मुझे लगता है मेहनत होती है, तो वो ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी आउटपुट, उसकी आउटकम बेहतर आती है। तो पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा है, पता नहीं हम लोग बहुत जल्दी फॉलो भी सही नहीं करते, कॉपी भी सही नहीं करते, फिर एक ट्रेंड चलता है उस पर लग जाते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते। जी, आपने जो ट्रेंड की बात की है ना उमैर, अगर आप देखिए एक तो टीवी चैनल्स थे जिनको सुनने का मजा आता था, उनका एनालिसिस या उनका कंटेंट जो था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के हवाले से, किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आप देख लें तो उनका सुनने का अच्छा लगता है। लेकिन जब हम ट्रेंड पे जा रहे हैं ना, अगर हम टीआरपी की रेस में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग गर्मा गर्मी पसंद कर रहे हैं, गुस्से में आना, तो अब हम तज्जिया निगार बैठ रहे हैं और उस चीज़ को सिर्फ हम बातों की हद तक कह रहे हैं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड में होता है या जो कंटेंट वाले लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होती हैं चीज़ें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से अपडेट बस रखना चाहिए सबको। और आजकल सोशल मीडिया है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपको पता ही नहीं होता, आप सीख रहे हैं उन चीज़ों से, ठीक है। आप एक अच्छी चीज़ देख भी रहे हैं और आप इस फील्ड में हैं तो आप कुछ ना कुछ उससे सीख ही रहे हैं, और आप उसको कहीं ना कहीं वो आपकी उसमें नज़र आएगी, आपका स्टाइल बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो चीज़ फिर आपके काम में नज़र आएगी। तो सीखते रहें और अपनी आँख मतलब उस नज़र से देखा करें चीज़ों को कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। उमैर, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आपने जो चीज़ें अचीव कर लिया, आगे टारगेट जो है वो बहुत बड़े हैं और अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब भी करें इंशाल्लाह। तो अभी ये जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको नहीं लगता कि अब आपको उनको सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उनको वो एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स जो आपको लगता है कि उनमें मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ थ्रू देयर मोटिवेशनल या फिर अपने जो भी उसके थ्रू, एटीट्यूड के थ्रू, तो वो आप नहीं करना चाहते अब, या लोग तो बहुत चाहते होंगे आपसे? सही बताऊँ मैं तो चाहता हूँ, शायद लोग इतना ज़्यादा नहीं चाहते क्योंकि लोग शॉर्टकट्स में ज़रा थोड़ा सा बिलीव करते हैं, और लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे ओबियसली सीखना चाहते हैं। टीचिंग की मैं रहा हूँ, तो उस वक्त भी मैं सिखा रहा था, फिर मैंने कुछ प्राइवेटली भी शुरू किया, मैं उस वक्त भी कुछ कोशिश करता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। फिर मैं अपना कुछ थोड़ा सा यूट्यूब करता हूँ, तो वो जो कंटेंट मैं कर रहा हूँ ज़्यादातर मैं लाइव ब्रॉडकास्ट का ही कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड है वीडियो एडिटिंग का, मेरा काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस साइड पे वो कर रहा हूँ। टीचिंग की वाली बात है, मेरा एक कोर्स है जो कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डिजी स्किल पर ही बेसिकली है, उसमें हर 3 महीने बाद कोई अराउंड 25,000 बच्चा एनरोल होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो पास होते हैं या नहीं होते, लेकिन इतना बच्चा उसमें एडमिशन लेता है। तो पूरे साल का देखें आप तो कोई अराउंड 100K बच्चा उसमें लेता है। तो मेरा कोर्स डिज़ाइंड है, वहाँ पर लोग आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है, वो गवर्नमेंट फंडेड सारी वो चीज़ है। तो इस तरह से मेरा अपनी तरफ से तो वो एफर्ट जारी है। हाँ, अब आगे वाले पर है, मेरा ख्याल से आगे जो नेक्स्ट जो आगे है उसको में भी थोड़ी सी भूख होनी चाहिए और उसको भी उन सारे फेजेस से गुजरना चाहिए, नहीं तो उस अचीवमेंट का वो फिर उस तरह से मज़ा भी नहीं आता, ठीक है ना। आपको वो स्ट्रगल होनी चाहिए और इतनी आसानी से चीज़ें होती भी नहीं है। स्ट्रगल रहे ना फिर ही उस चीज़ की वर्थ रहती है, नहीं तो फिर आप उसकी वर्थ नहीं कर पाते। हमारे पास लास्ट मिनट है, मेरे कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा बस ये यूथ को ही था कि लाइक मतलब अगर आप देखते हैं चीज़ें इंस्पायर होते हैं तो और उस तरफ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। चीज़ें आसान नहीं है, एक तरह से नहीं होता, दूसरे रास्ते से हो सकता है, तीसरे से हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको अपना एप्टीट्यूड वाइज डिस्कवर ज़रूर करना है कि आपने अगर इस फील्ड में आना है, एक्सेल करना है, तो आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अगर कोई नहीं लिख सकता, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकता तो वो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है वो बहुत अच्छा वीडियो एडिटर हो, ठीक है। और ये जो आजकल की फ्रीलांसिंग IT वाली है, ऑनलाइन है, उसकी बेस पे बहुत सारे लोग अपने आप को स्ट्रेस में डालते हैं कि जी हम ये सीख लें, ई-कॉमर्स सीख लें, वो सीख लें। तो बिल्कुल मैं इसको भी डिस्करेज करता हूँ, आपको जो पसंद है आप उसको सीखें, अपडेट रहें और उसी में आगे एक्सेल करें और कुछ टाइम के बाद आपको खुद उसके रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे, वही आपका आई थिंक रिवार्ड होगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि सुनो सबकी, करो मन की, तो जो भी आपकी रिगार्डिंग स्किल्स हैं वो सामने कभी ना कभी आ ही जाएंगी।